धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। के हुआ अपन कहावे कहे के सब के अपन कहावे दुखवा सबे के बाटे दुखवा बटावे कहे के सब के अपन कहावे
मुझे उम्मीद है और विश्वास भी कि आप सभी प्रभु को सुनते हुए सत्य पथ के राही बनेंगे और आज नहीं तो कल ईश्वर से आपका मिलन अवश्य होगा। के लिए अगर चाहते हो कि जीवन संपूर्णता के साथ जियो, चाहते भी हो, चाहना भी चाहिए, चाहोगे भी, क्योंकि तुम में अविनाशी है, तुम में परम है, तुम्हें कुछ ऐसा है जो कभी मरता नहीं है, तुम में कुछ ऐसा है जो कभी मरा ही नहीं है। इसलिए तुम में ऐसी चाहत होती है कि मैं मरना नहीं चाहता। साधन भी महत्वपूर्ण होता है उस साध्य तक पहुंचने के लिए, इसलिए मां को प्रणाम किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। प्रणाम करना भी चाहिए और धन्यवाद देना भी चाहिए मां को। मां इसलिए हमारे सदशास्त्रों में पूजनीय होती है कि उसने मुझे देह दिया, एक सुंदर तन दिया है। मैंने कई बार कहा कि इसी क्रम में तुम पिता को जब देखते हो तो वो तुम्हें संस्कृति और शिक्षा देता है। वो तुम्हें बैठाकर खिलाता नहीं कि बेटा खाना खा ले, वो कहता है बेटा पढ़ ले। वो संस्कृति देता है, शिक्षा देता है। मां शारीरिक रूप से पालन पोषण करती है और पिता मानसिक रूप से पालन पोषण करता है। और इसी के आगे क्रम में है, एक क्रम है जीवन का कि कोई गुरु होता है जो तुम्हें संस्कार देता है, आत्मिक रूप से पोषण करता है तुम्हारा। कि जीवन स्व से है, जीवन स्वास्थ्य से है, जीवन स्व से है, जीवन शिव से है, जीवन प्राण से है, जीवन आत्मा से है, जीवन परमात्मा से है। तुम यही सत्य मानो, और जब सत्य मानोगे कि जीवन हमारा शिव आत्मा परमात्मा से है, तब तुम आंखें बंद करना शुरू करोगे। कहां है वो? दृष्टि की जरूरत है। जब दृष्टि होगी तब आप गुरु को पहचान पाओगे। जो गुरु होता है, जो सद्गुरु होता है, उसकी सानिध्यता में जाने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर से मिलन होता है, अपने आप में शांति स्वरूप ईश्वर उतर जाता है। ऐसे सद्गुरु की तलाश करो। जिस तलाश में रहोगे, जैसे मनोभाव लेकर के संसार में विचरण करोगे, वैसे ही आपको सद्गुरु भी मिलेगा। ध्यान रखना, ईश्वर से जैसी मांग रखते हो, ईश्वर वैसे ही आपको सब कुछ देता चला जाता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि एक ही मनोभाव रखो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे मेरे जीवन में सद्गुरु दो। और जिन्हें मिल चुका है, जिन्हें जो पा चुके हैं सगुण स्वरूप में, अब प्रार्थना में लग जाओ कि प्रभु ऐसी सूक्ष्म दृष्टि दो कि मैं आपके सूक्ष्म शरीर को देख सकूं, मैं आपके सूक्ष्म जीवन को, जो आपका एक सूक्ष्म स्वरूप है, जिसे अर्जुन ने देखा था। कृष्ण के साथ बहुत सारे लोग थे, पर देखने वाला सिर्फ अर्जुन था, क्योंकि अर्जुन में ऐसे भाव थे। दुर्योधन ने नहीं देख लिया। दुर्योधन असुरी प्रवृत्ति में है, इसलिए दुर्योधन के लिए कृष्ण कुछ भी नहीं है। कि 3 धर्म गुण वाले लोग होते हैं, एक तो सात्विक होते हैं, एक रजस वाले होते हैं, एक तमस वाले होते हैं। जो सात्विक होते हैं वो सत्य को सुन करके गुनने लगते हैं, उतरने लगते हैं और सत्य पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। वैसे ही लोग बुद्ध बनते हैं, वैसे ही लोग मीरा, वैसे उसी में ऐसे नाना नाम आप जोड़ लो। और जो राजसिक वाले होते हैं वो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, सांसारिक, वो वस्तुओं में विलास करने वाले। तो इनकी स्थिति ऐसी होती है कि मान तो लेते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे, गुरुजी को सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे, पर इनकी कही हुई बातों पे उतर नहीं पाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। और जो तमस वाले होते हैं वो सुनने के बाद सामने भी कह सकते हैं और पीठ पीछे जाके गाली भी देंगे कि आजकल के गुरुओं का तो यही हाल है, देखो तमाशा लगाया हुआ है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है। गलती उनकी नहीं है,
उनके अंदर सद्गुण का विकास ही ऐसा हुआ है। इसलिए आप ऐसे लोगों से आप लोग विचलित मत हुआ करिए और ना ही परेशान हुआ करिए। आप लोग उनको सद्बुद्धि दिया करिए। वो अगर अपनी जिस चेतना में है आप उससे बढ़ाने की कोशिश किया करिए। जो भी कोई ऐसी बात रखता है तो प्रभु से, अपने गुरु से जो चेतना आपको मिलती है प्रवचन के माध्यम से, उसे देने का आप लोग प्रयास किया करिए। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी कि आप सभी प्रभु को सुनते हुए सत्य पथ के राही बनेंगे और आज नहीं तो कल ईश्वर से आपका मिलन अवश्य होगा। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। अगर पति पत्नी का चिंतन सिर्फ तन मन है तो कलह होगा, तनाव होगा, चिंता होगी, परेशानी होगी, आपस में वैर होगा, यद्यपि हम पति पत्नी हैं। लेकिन अगर तन मन के पार प्राण का चिंतन है और जब भी कोई पति या पत्नी प्रेम में होता है या कोई प्रेमी प्रेमिका प्रेम या कोई भी जीव जब प्रेम में होता है तो वो कहता है तुम तो मेरे प्राण हो। ये नहीं कहता तुम मेरे तन हो, तुम मेरे मन हो। वो सीधे कहता है तुम मेरी प्राण हो। कब? जब वो प्रेम में होता है। इसका मतलब प्रेम जरूरी है। तन मन साधन और परम प्रसाद उस प्रभु का प्रेम आत्मसात करने के लिए अगर चाहते हो कि जीवन संपूर्णता के साथ जियो, चाहते भी हो, चाहना भी चाहिए, चाहोगे भी, क्योंकि तुम में अविनाशी है, तुम में परम है, तुम्हें कुछ ऐसा है जो कभी मरता नहीं है, तुम में कुछ ऐसा है जो कभी मरा ही नहीं है। इसलिए तुम में ऐसी चाहत होती है कि मैं मरना नहीं चाहता। कोई जीव इस संसार में कितना भी अज्ञानी हो, उससे पूछो मरना चाहते हो तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं चाहता मैं। तड़पता रहता है, एक पैर कट गया होता, हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, जीना चाहता है। जीने की जीजी वैसा क्यों क्यों है? इसलिए कि तुम हो कुछ ऐसा कि तुम मरे नहीं हो। मृत्यु जो तुम्हारे जीवन में है, दुख के रूप में, चिंता के रूप में, परेशानी के रूप में, पीड़ा के रूप में, तो तुम मजबूर हो। वो मृत्यु है कि तुम दुखी हो, चिंता में हो, परेशानी में हो, यद्यपि तुम इनसे मुक्त होना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम में जो है वो उसके कारण ऐसा है। बाहर जब तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी ऊर्जा बाहर होगी तो तुम जन्म लेते हो, अपनी मां के गर्भ से पलते बढ़ते हो और बाहर ही देखते हो कि मां है। मां में कौन है ये कभी नहीं देख सकते। मां कोई हाड़ मांस की पुतला तो होती नहीं। मां ने दे दी। देहगत जीवन मां का जीवन है, वो देह तक ही रह पाती है। महत्वपूर्ण है, कृतज्ञ हैं हम, महत्वपूर्ण है। साधन भी महत्वपूर्ण होता है उस साध्य तक पहुंचने के लिए। इसलिए मां को प्रणाम किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। प्रणाम करना भी चाहिए और धन्यवाद देना भी चाहिए मां को। मां इसलिए हमारे सदशास्त्रों में पूजनीय होती है कि उसने मुझे देह दिया है, एक सुंदर तन दिया है। मैंने कई बार कहा कि इसी क्रम में तुम पिता को जब देखते हो तो वो तुम्हें संस्कृति और शिक्षा देता है। वो तुम्हें बैठाकर खिलाता नहीं कि बेटा खाना खा ले, वो कहता है बेटा पढ़ ले। वो संस्कृति देता है, शिक्षा देता है। मां शारीरिक रूप से पालन पोषण करती है और पिता मानसिक रूप से पालन पोषण करता है। और इसी के आगे क्रम में है, एक क्रम है जीवन का कि कोई गुरु होता है जो तुम्हें संस्कार देता है, आत्मिक रूप से पोषण करता है तुम्हारा। वो तुम्हें कहता है कि ये जो तुमने जीवन पाया है ये सृष्टिगत है,
ये इस संसारगत जीवन है, ये तुम्हें सुख पहुंचा सकता है, तुम्हें आनंद नहीं दे सकता, तुम्हें सुख ही पहुंचाएगा। कुछ समय विशेष में तुम दुखी होगे। प्राप्ति के बाद संसाधनों की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक उसकी प्राप्ति की चाहत लिए हुए, और तब तक जब तक प्राप्त होता है हम सुखी महसूस करते हैं, लेकिन जो ही प्राप्त होता है उसके बाद दुख आ जाता है, फिर और की चाहत होती है। बचपन में मुझे साइकिल मिली थी चलने के लिए, तो मैं उस पर भी बैठकर सुखी होता था, और आज मुझे साइकिल दे दो चलने के लिए तो मैं सुख महसूस नहीं करूंगा। 100 लोगों को निहारूंगा, कोई देख तो नहीं रहा। चेतना देखिए, हमारी प्राणस चेतना कहां है? साइकिल पे टिकी हुई, लोगों पे टिकी हुई, लोगों से हमारा जीवन हो गया, जबकि हमारा प्रभु कहता है कि जीवन स्व से है, जीवन श्वास से है, जीवन स्व से है, जीवन शिव से है, जीवन प्राण से है, जीवन आत्मा से है, जीवन परमात्मा से है। तुम यही सत्य मानो, और जब सत्य मानोगे कि जीवन हमारा शिव आत्मा परमात्मा से है, तब तुम आंखें बंद करना शुरू करोगे। कहां है वो? परम दीक्षा भी दी कि क्या है, तन को जानते हो, मन को जानते हो, प्राण को नहीं समझते। उस प्राण के बिना तुम्हारा तन और मन नहीं हो सकता, नहीं होता, समाप्त हो जाता है। और कैसे हम उस प्राण तत्व में प्रवेश करें? और तुमने प्राण की एक लीला देखी, लीला बिहारणे की, कि कैसे तुम सब चित्कार कर रहे थे, पुकार कर रहे थे, क्योंकि तुम प्राण के लिए पुकार कर रहे थे। कोई दुख नहीं था, दुख के आंसू नहीं थे तुम्हारे, चिंता के आंसू नहीं थे तुम्हारे, प्रेम के आंसू थे, विरह के आंसू थे, वेदना के आंसू थे, उस पीड़ा के आंसू थे कि हमें प्रभु चाहिए। यही गुरु की एक गरिमा है कि वो शिष्य को प्राणस चेतना दे। गुरु की एक गरिमा है, वो शिष्य को प्राण फूके, कि वो अपने प्राण के प्रति सजग हो, होश संभाले कि प्राण से ही मेरा जीवन है। प्राण ना होता तो हम हरे भरे ना होते। वृक्ष का प्राण उसकी जड़ में, अमृत मिलता है पृथ्वी से, पृथ्वी एक तत्व है। मेरा भी तन मन पोषित होता है प्राण से, प्राण तत्व है, आत्म एक तत्व है, परमात्मा परम तत्व है, और उस परम आत्मा से ही, परमात्मा से ही ये सब अपलावित है। तो साधु किसे कहते हैं? जो सहज हो। साधु किसे कहते हैं? जो सहज हो, जो सरल हो, जिसमें प्रेम हो, वो साधु है। दाढ़ी हो, मूछ हो, लाल पीले कपड़े हो, घर से पलायन किया हुआ हो, भागा हुआ हो, वो साधु नहीं हो सकता। दुखों से दुखी होकर, चिंतित होकर, परेशान होकर, जिम्मेदारियों से भागा हुआ, पलायन किया हुआ साधु का स्वरूप हो सकता है, साधु का वेश हो सकता है, साधु नहीं हो सकता। साधु की परिभाषा है और साधु की परीक्षा है कि तुम मुझसे मिलो और प्रेम से भर जाओ, तुम मुझसे मिलो और सहज हो जाओ। तुम मुझसे मिलोगे ऐसे साधुओं से तो कहेंगे लगोट लगा लो। तुम कहोगे मेरी पत्नी परेशान करती है, कहते हैं कि माया है, संसार छोड़ दो, आ जाओ मेरे साथ। अब पत्नी छोड़ूं कैसे? और कोई भी इसीलिए किसी साधु के पास जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जाना ही नहीं चाहिए। जाने की जरूरत है क्या साधु बनने के लिए? और कोई, मैंने कल कहा था, कोई साधु बनना नहीं चाहता। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, पद चाहता है, धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम गुरु दीक्षा। हे गुरुदेव, मुझे इस संसार में धन मिले, यश मिले, मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, इसलिए मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूं। और मैं आशीर्वाद भी देता हूं कि मिले, लेकिन लिप्सा ना रहना, आसक्ति ना रखना। इनसे लिप्सा नहीं हो, इनसे आसक्ति नहीं हो।
ये साध्य न हो जाए तुम्हारी जिंदगी में, अन्यथा दुख देंगे। अगर धन से लोग सुखी हुए होते तो ऐसे ऐसे लोग हुए कि इस पूरी पृथ्वी पर राज्य करने वाले भी राजा हुए। विश्व विजयी सिकंदर सुखी हो जाता, पर उसने मरते समय यह कहा था कि सेनापति मेरा हाथ बाहर निकाल देना, जब मैं मर जाऊं तो उनका महाराज आप महाराज हैं, ऐसा कैसे हो? ऐसा आज तक तो हुआ नहीं कि अर्थी से हाथ बाहर निकाल दे, और आप महाराजा हैं। उनका सेनापति जीवन का दुर्भाग्य है, हमारे हीरो का ढेर है, खजाना है, पूरे विश्व विजयी सिकंदर हूं, पर मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा और मुझे जाना पड़ रहा है। जाना नहीं चाहता मैं जाना नहीं चाहता, और जाने के लिए विवश सिकंदर तड़प रहा है। मृत्यु सामने खड़ी है, एक एक हीरे 2.5 3-3 लाख के, हीरो का पहाड़ सिकंदर के पास, 3000 रानियां सिकंदर के पास। क्या कमी थी? और सिकंदर मर रहा है, साथ कुछ ले नहीं जा सकता। एक हीरा भी तो तुम नहीं चुरा सकते मृत्यु के सामने। मृत्यु खड़ी हो सामने और तुम हीरे को भी चुरा कर ले नहीं जा सकते। और मैं कहता हूं कि अगर मृत्यु सत्य है, तुमने मान भी लिया है सब मरोगे, हाथ उठाओ, सब मरोगे, मान लिया है ना? हाथ उठा लो, सब मरोगे, बोलो जय श्री नारायण। सब मरोगे, सब मरोगे, सब मरोगे, हाथ नीचे। जय श्री नारायण प्राण से कहोगे तो क्यों मरोगे? असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। ऋषि ईशावास्य उपनिषद का ऋषि तो कहता है कि अगर असत है तो सत्य भी है। असत क्या है? जो कुछ भी गोचर है सब असत है, यानी जो कुछ भी तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। तुम देख सकते हो, कपड़ा देख सकते हो, मंच देख सकते हो, माइक देख सकते हो, जो कुछ भी तुम देख सकते हो, धरती आकाश, ये सब है नहीं, है जैसा है। तुम आकाश खोजो मिलेगा नहीं, आकाश ही है वो जो रिक्त है। अनंत अनंत आकाश, अनंत कहते मतलब वो उसका कहीं अंत ही नहीं है, और छोर नहीं जिसका, उसको तुम कैसे खोज पाओगे? और तुम उसी से हो, तुम वही हो, इसलिए कि उसकी चाहत लिए बैठे हो कि तुम मृत्यु चाहते नहीं, दुख चाहते नहीं, चिंता चाहते नहीं, परेशानी चाहते नहीं। और मैं भी तो नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में यह हो ही नहीं। तो अगर असत है तो सत भी है। असत वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मान लो कि असत है, ये कुछ है नहीं। ये माया मात्र कहने का अर्थ नहीं था कि इन्हें छोड़ देना, इन्हें देखना मत, इनको माध्यम बना लेना उस सत्य तक पहुंचने के लिए। असत का मतलब ये नहीं है, असत का मतलब इतना ही है कि इन सबको साधन बना लेना, इन्हें सत्य ना मान लेना, इन्हें साधन बनाकर, इन पर आरूढ़ होकर, इन पर बैठकर, इन पर चढ़कर पूरी तरह से साध्य को प्राप्त कर लेना, सत्य को। यहां भी छोड़ने की बात नहीं है, असत को भी नहीं छोड़ना। असत मतलब जो साधन है वो सब असत है, और अगर असत है तो ध्यान रखना सत्य भी है। ऋषि कहता सत्य भी है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य अगर स्थूलता कहूं तो वहां से प्रारंभ करूं, सत्य भगवान शिव से प्रारंभ करूं तो वो कहते हैं कि एकमात्र गुरु सत्य है। अगर भगवान शिव से प्रारंभ करूं तो वो कहते हैं कि एकमात्र पार्वती गुरु सत्यम, गुरु ही सत्य है। अब गुरु ये कोई बॉडी तो है नहीं, 5 फीट 4 इंच का 5 इंच का ये बॉडी गुरु नहीं है। ये तो असत पे तुम्हारा ध्यान है, जो अभी है अभी नहीं होगा, अभी रोना पड़ेगा तुम्हें एक दिन, मेरे लिए और अपने लिए भी।
और मैं चाहता हूं रोना खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं वो जो समाप्त होने वाला है वो समाप्त होने के पहले तुम ये जान जाओ कि ये असत था, सत्य से मुलाकात हो जाए। मैं ये चाहता हूं। और जब तुम जान जाओगे कि सत्य क्या है, देख लोगे, जान लोगे, जी लोगे, पी लोगे और वही हो जाओगे। क्योंकि सोई जानत जे देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। यानी जब तुम जो हो, जिससे हो वही हो जाओगे तो तुम नहीं मर पाओगे, तो रोना खत्म हो जाएगा। मानने तक मर जाओगे, अगर मानते ही रहोगे सिर्फ तुम मर जाओगे। धरती मानो, आकाश मानो, गंगा मानो, नदी मानो, मां मानो, कुछ भी मानो, ये मानने में तुम्हारा जीवन नहीं है, जानने में जीवन है। और जानने में भी जीवन नहीं है, जानकर जी लेने में जीवन है। अब तुम कितनी भी अपने पति को कहती रहोगी मानती तो हूं और कोई किसी काम के हो नहीं, यानी न रोटी समय पे मिलता है, न प्यार समय पे मिलता है, न स्नेह समय पे मिलता है, न उनको नमन करते हैं आप, न कुछ नहीं, किसी भी प्रकार से आत्मसम्मान की भावना तुम में अगर नहीं है तो आप कहते रहो मानती तो हूं। और पति भी ऐसे बहुत सी शिकायत आती है, पति भी है कि वो तुम्हें कहता है मैं मानता तो हूं तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, और तुम्हें तो पता है कि कितना प्यार मिलता है तुम्हें। लोटा और धोती प्यार नहीं है, इस संसार के साधन प्यार नहीं है। सारे संसाधनों के बीच में हर पति पत्नी के संबंधों में, हर एक संबंधों में एक असंतुष्टि है, एक अतृप्ति है। क्यों है? क्योंकि असत को ही सत मान लिया है दोनों ने, पूरा जीव समुदाय, मानव समुदाय ने असत को सत मान लिया है। और यही अज्ञानता है। ऋषि कहता है यही अज्ञानता है, यही अंधकार है, इसी अंधकार से आपको निकलना है। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द,
यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं।